Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture I would like to discuss about the law of independent assortment. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं, मेंडल्स के स्वतंत्र अव्यूहन के नियम की बात कर रहे हैं। तो मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस और मेंडल्स के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा परफॉर्म किया था, वहीं से हम बात स्टार्ट करते हैं। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वी मस्ट हैव ए बेसिक आइडिया अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। टू फार्मूलेट द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल के प्रभाविता का नियम और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नियम को फार्मूलेट करते समय, फार्मूला देते समय, नियम बनाते समय, व्यक्त करते समय, मेंडल महोदय ने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करते समय मेंडल हैव कंसीडर्ड ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस. So we have to be keeping in mind then that, and it may be asked in many time in the competitive examination. तो इस बात को हमेशा दिमाग में फिट करना है कि मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को परफॉर्म करते समय मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सहारा लिया था। इसको हमेशा दिमाग में फिट कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को परफॉर्म करते समय किस तरह के क्रॉस किए गए थे। तो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट at that time Mendel performed a monohybrid cross in which what happened here, monohybrid cross in which single pair of contrasting character considered at a time, उस समय for explaining the law of dominance and law of segregation Mendel considered the monohybrid cross in which single pair of contrasting characters considered at a time. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को हम लेते हैं, बट ही ट्राइड टू फाइंड आउट हाउ डिफरेंट कैरेक्टर्स वुड बिहेव इन रिलेशन टू ईच अदर इन दियर इनहेरिटेंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन मेंडल महोदय ने ट्राई किया, मेंडल महोदय ने कोशिश किया। मैंने पहले ही बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करते समय मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सहारा लिया था, जिसमें उन्होंने एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को जो है एक समय में कंसीडर किया था। लेकिन मेंडल महोदय ये जानना चाहते थे कि कैसे एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, वे कैसे दो या दो से ज़्यादा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है स्थानांतरित होते हैं। यही चीज़ हम मेंशन की गई है। बट ही ट्राई टू फाइंड आउट हाउ डिफरेंट कैरेक्टर्स वुड बिहेव इन रिलेशन टू ईच अदर। मेंडल ये जानना चाहते थे कैसे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब वो जानना चाहते थे कैसे एक से ज़्यादा जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, एक से ज़्यादा, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, थ्री कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मोर देन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो मेंडल ये जानना चाहते थे कि कैसे एक से ज़्यादा जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ही ट्राई टू फाइंड आउट हाउ द डिफरेंट कैरेक्टर्स वुड बिहेव इन रिलेशन टू ईच अदर इन दियर इनहेरिटेंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो इस पर्पज से उन्होंने क्या किया, फॉर दिस पर्पज मेंडल क्रॉस टू वेराइटीज ऑफ पी प्लांट। मेंडल ने दो पौधे की, दो मटर के दो वेराइटीज को आपस में क्रॉस किया। मेंडल क्रॉस द टू वेराइटीज ऑफ पी प्लांट्स व्हिच बेयर डिफरेंट इन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड सच ए क्रॉसेस बेयर नोन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसके लिए मेंडल महोदय ने क्या किया, मटर के दो वेराइटीज़ को आपस में क्रॉस किया और उसमें उन्होंने दो जोड़ी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक समय में कंसीडर किया, इसीलिए इस क्रॉस को डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आगे हम फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस को ही हम कंटिन्यू करते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस में होता क्या है, इन वन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मेंडल क्रॉस्ड ए होमोजाइगस पी प्लांट हैविंग येलो राउंड सीड। अपने एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने क्रॉस किया एक होमोजाइगस पी प्लांट्स था जिसमें येलो राउंड सीड था। एक्चुअली मेंडल ने क्या किया, अपना डाईहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट लिया, उन्होंने मटर के पौधे में किया,
उन्होंने दो कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर किया। पहला कैरेक्टर था उनका कलर, जो मटर का बीज होता है, सीड होता है, उसके दो कैरेक्टर्स को कंसीडर किया। एक तो कलर ऑफ द सीड, दूसरा शेप ऑफ द सीड। तो उन्होंने कलर लिया येलो और शेप लिया राउंड। तो होमोजाइगस पी प्लांट जिनका येलो राउंड सीड था, उसको उन्होंने क्रॉस करा दिया विद द होमोजाइगस पी प्लांट। होमोजाइगस पी प्लांट से क्रॉस करा दिया जिसमें ग्रीन रिंग्ड सीड थी, जिसका कलर जो है हरा था और झुर्रीदार सीड थी। इन द F1 हाइब्रिड दे वे आर फाउंड टू हैव येलो राउंड सीड। F1 हाइब्रिड में क्या पाया उन्होंने, सारे के सारे येलो राउंड सीड पाए। दिस एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस फुली। यह पूरी तरह से मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करता है। तो पहली जनरेशन में सारे के सारे जो सीड्स थे वो येलो राउंड सीड हो गए। बाद में व्हेन द F1 हाइब्रिड वे आर अलाउड टू क्रॉस, बाद में जब F1 हाइब्रिड को आपस में सेल्फ क्रॉस करा दिया, उनकी सेल्फी करा दी गई among themselves, they produces 4 type of seed in the ratio of 9:3:1। तो जब F1 हाइब्रिड को आपस में क्रॉस करा दिया गया तो उन्होंने पाया कि F2 जनरेशन में जो उनका रेशियो है वो आ गया 9:3:1 गिवन एज फॉलो, जिसका नीचे दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 9:3:1 का रेशियो आया। तो येलो राउंड 9 आए, येलो रिंग्ड 3 आए, ग्रीन राउंड 3 आए, ग्रीन रिंग्ड 1 आए। बिसाइड्स गेटिंग द रेशियो ऑफ 3:1, besides getting the ratio of 3:1 of the monohybrid crosses, Mendel got the ratio of 9:3:1 in the F2 generation। मेंडल जो इसके पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने क्रॉस किया था और F2 का जो रेशियो उन्होंने पाया था वो 3:1 था। तो 3:1 रेशियो पाने के बजाय 3:1 रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल पाते थे उसको पाने के बजाय मेंडल ने पाया क्या, 9:3:1 का रेशियो। बिसाइड्स गेटिंग द रेशियो ऑफ 3:1 रेशियो को पाने के बजाय 3:1 का रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल पाते थे इसके पहले, उसको पाने के बजाय, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय मेंडल्स 3:1 का रेशियो उन्होंने 3:1 का रेशियो उन्होंने F2 जनरेशन में प्राप्त किया था। लेकिन उसको पाने के बजाय मेंडल यहाँ पर क्या पाए, 9:3:1 का रेशियो पाए इन द डाईहाइब्रिड क्रॉस। तब क्या होगा आगे देखिए। हियर फॉर 2 कैरेक्टर 2 जीन विल बी टेकन। यहाँ पर 2 कैरेक्टर के लिए 2 जीन लिए गए थे। मेंडल्स हियर फॉर 2 कैरेक्टर्स 2 जीन्स विल बी टेकन। यहाँ पर 2 लक्षण के लिए 2 जीन लिए गए थे। दैट इज जीन्स वाज सिचुएटेड इन द डिफरेंट लोकस ऑन द क्रोमोसोम। जो जीन्स जो थे वो क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकस पर स्थित थे। जीन्स फॉर 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस टू ईच अदर। पहली बात उन्होंने 2 कैरेक्टर लिया था, पहला कैरेक्टर कलर था, दूसरा कैरेक्टर शेप ऑफ द सीड था। तो 2 कैरेक्टर के लिए 2 जीन लिए। मेंडल ने 2 कैरेक्टर के लिए 2 जीन लिया था। दोनों जो होते हैं अलग अलग क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पर स्थित थे। और जीन्स फॉर 2 डिफरेंट कैरेक्टर डू नॉट इन्फ्लुएंस टू ईच अदर। इस तरह से 2 कैरेक्टर्स के जो जीन्स थे, चूँकि वे 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे स्थित थे, 2 डिफरेंट लोकस पर स्थित थे, दोनों डिपेंडेंट थे, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते थे, और उनकी जो आनुवंशिकता थी दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट थी। दे डू नॉट इंटरेक्ट टू ईच अदर, वो आपस में इंटरेक्शन नहीं करते थे। एंड दे आर सिचुएटेड इन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम, और वो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर स्थित होते थे। इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब क्या होगा, P1 देखिए येलो राउंड है, एक ग्रीन रिंग्ड है। एक सीड है जिसका कलर येलो है और शेप राउंड है, दूसरा सीड है जिसका कलर ग्रीन है और शेप जो है रिंग्ड है। येलो का होगा कैपिटल वाई, राउंड का कैपिटल आर, ग्रीन का जो है स्मॉल वाई, और रिंग्ड का स्मॉल आर है। गिवन बन जाएगी कैपिटल वाई
कैपिटल आर, स्मॉल आर क्रॉस हो जाएगा F1 जनरेशन में। देखिए क्रॉस होने के बाद क्या होगा, F1 जनरेशन में आ जाएंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, येलो राउंड हो जाएंगे, हेटेरोजाइगोट है F1 जनरेशन में। सारे जो होते हैं कलर येलो आएगा, शेप राउंड आएगा ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इनको सेल्फ क्रॉस करते हैं। सेल्फ क्रॉस का मतलब इसी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को ही कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कर देते हैं। तो F2 जनरेशन का हम रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। तो F2 जनरेशन में देखिए क्या मिलता है। आफ्टर क्रॉसिंग के पश्चात देखते हैं F2 जनरेशन में गेमिट ऑफ F1 है, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चीज़ इधर भी हो जाएगी। तो क्रॉस करते हैं तो हमको रेशियो जो है पूरा चेक बोर्ड देखते हैं। तो इसमें येलो राउंड जो है येलो राउंड और येलो राउंड। तो 9 का रेशियो आता है येलो राउंड का पूरा। जब हम इसको क्रॉस करते हैं इसको इससे, फिर इसको इनसे, फिर इसको इनसे करते हैं, फिर इसको इनसे क्रॉस करेंगे। पूरा क्रॉस करने के बाद हम देखते हैं F2 जनरेशन का जो रेशियो है वो आ गया, चेंज हो गया। इन F2 जनरेशन येलो राउंड कितने आए 9, येलो रिंग कितने आए 3, ग्रीन राउंड कितने आए 3, ग्रीन रिंग कितने आए 1। बिसाइड्स गेटिंग द रेशियो ऑफ 3:1, besides getting the ratio of 3:1 of the monohybrid crosses, Mendel got the ratio of the 9:3:3:1 in the F2 जनरेशन। मेंडल्स ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो था, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का रेशियो जो 3:1 था उसको पाने के बजाय मेंडल ने क्या पाया 9:3:3:1 F2 जनरेशन में। तो अब क्या हुआ, यहाँ कुछ समस्या आ रही है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन का रेशियो था वो 3:1 था, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का जो रेशियो था वो क्या था 9:3:3:1। ये देखिए लिखा है ना भाई, यहाँ 9:3:3:1 आ रहा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 आता था, दोनों में अंतर है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब उन्होंने परफॉर्म किया था तो F2 जनरेशन का रेशियो आया था 3:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस को उन्होंने परफॉर्म किया तो ये रेशियो आ गया 9:3:3:1। दिस इरेगुलरिटी इन द रेशियो ऑफ F2 ऑफ स्प्रिंग। इस तरह से जो अनियमितता आ रही है F2 संतति के रेशियो में, इस तरह से F2 जनरेशन की संतति में जो अनियमितताएं आ रही है, दैट वाज एक्सप्लेन बाय मेंडल स्टेटिंग। इसको मेंडल ने अपने अनुसार व्यक्त किया। व्हेन द पेरेंट्स वेयर डिफर इन ईच अदर इन 2 और मोर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। मेंडल ने कहा कि जब जो पेरेंट्स होते हैं वह 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों में अलग होते हैं अथवा कारक में अलग होते हैं, देन माने तब क्या होती है, देन द इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट। फिर उसमें जो इनहेरिटेंस होती है एक पेयर की अथवा फैक्टर की, वो स्वतंत्र होती है टू दैट ऑफ द अदर पेयर ऑफ फैक्टर। तो उनमें से एक पेयर की जो इनहेरिटेंस होती है वह दूसरे पेयर से अथवा दूसरे फैक्टर से जो होती है स्वतंत्र होती है। इसीलिए कहते हैं दिस इज द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसीलिए इसे मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे है क्यों जाना जाता है, क्योंकि जब रेशियो 9:3:3:1 आया तो मेंडल ने सोचा कि F1 जनरेशन में तो क्या नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F2 रेशियो था 3:1 था, डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 रेशियो है 9:3:3:1 है। तो ये जो कहीं ना कहीं अनियमितता आ रही है ये किस लिए आ रही है। फिर उन्होंने कहा व्हेन वी हैव टू क्रॉस 2 और मोर देन 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और फैक्टर्स, देन द इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर और फैक्टर इज इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा विपरीत लक्षणों को आपस में क्रॉस करते हैं तो आनुवंशिकता के समय नेक्स्ट पीढ़ी में जाते समय एक पेयर की जो इनहेरिटेंस है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है। सो दिस लॉ इज नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आगे क्या है, द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन पी प्लांट्स विथ येलो राउंड एंड रिंग्ड सीड। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप जो F2 जनरेशन्स के हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की पी प्लांट्स की, येलो राउंड और रिंग्ड सीड का, उसको हम वर्णन कर रहे हैं।
टेबल के माध्यम से बताएंगे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, जीनोटाइप है, फिनोटाइप है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल में 4 हैं, 1 2 एक। देखिए सबसे पहला जीनोटाइप जो हमको मिला कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, ये अकेले था, ये होमोजाइगस था। दूसरा जीनोटाइप मिला कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हेट्रोजाइगस है क्योंकि वाई वाई तो सिमिलर है लेकिन एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, तो हेट्रोजाइगस है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें से पहला जो है एक आया, ये होमोजाइगस 1 हो गया। बाकी ये 2 आए, ये भी 2 आए, ये 1 2 3 4 ये 4 आए, तो 2 1 3 2 5 5 4 9 ये हो गया। ये केवल एक जो है कैपिटल वाई कैपिटल आर जो है होमोजाइगस था, बाकी सब हेट्रोजाइगस हैं। ये हो गए येलो राउंड कितने आए? 9 आए। ठीक है, अब आगे क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर ये आए एक बार, ये आए 2 बार, तो हो गया 0 3। होमोजाइगस येलो रिंग्ड है, ये हेट्रोजाइगस येलो रिंग्ड है, तो यानी येलो रिंग्ड कितने आ गए? 3। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके बाद आ गया, ठीक है, स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर। एक जो है होमोजाइगस ग्रीन राउंड आए 1, हेट्रोजाइगस ग्रीन राउंड आए कितने? 2, तो ये भी 3 हो गया, यानी ग्रीन राउंड भी कितने हो गए? 3। लास्ट में आए स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये होमोजाइगस है, ग्रीन रिंग्ड है, ये आए 1। तो टोटल 16 जो है ऑफ स्प्रिंग आए। जनरेशन का रेशियो आया 9:3:3:1 आया। इसको मेंडल ने क्या कहा? The ratio of 9 yellow round is to 3 yellow ringed is to 3 green round is to 1 green ringed. These results have proved that, इस रिजल्ट्स ने बताया क्या? ईच पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंटली, प्रत्येक जोड़ी जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं वह बहुत स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। एंड बियर्स नो परमानेंट एसोसिएशन, और उनके बीच में कोई भी अस्थायी जुड़ाव नहीं पाया जाता है, उनके बीच में कोई परमानेंट एसोसिएशन नहीं पाया जाता है, कोई अस्थायी जुड़ाव नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंड बियर्स नो परमानेंट एसोसिएशन, यानी उनके बीच कोई भी परमानेंट एसोसिएशन नहीं होता है, कोई अस्थायी जुड़ाव नहीं होता है। इन रिलेशन टू ईच अदर विथ ए पार्टिकुलर करेक्टर, किसी भी खास करेक्टर के लिए उनके बीच कोई अस्थायी जुड़ाव नहीं होता है। एंड बिहेव्स इंडिपेंडेंटली, और वह स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। द एलिल वाई वाज एसोसिएटेड विद द कैपिटल आर इन द पेरेंट्स, कैपिटल वाई एलिल जो है एलिल कैपिटल आर से जो है पेरेंट्स में तो जुड़ा था, बट इट डज नॉट ऑलवेज रिमेन एसोसिएटेड, लेकिन वह उससे परमानेंटली जुड़ा नहीं रहा। कुल मिला के कैपिटल वाई कैपिटल आर से पेरेंट में तो जुड़ा रहा, लेकिन वह हमेशा कैपिटल वाई कैपिटल आर एक दूसरे से जुड़े नहीं रहे। एंड इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द एल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर से पेरेंट्स में तो जुड़ा रहा, लेकिन वह हमेशा कैपिटल वाई कैपिटल आर से ही नहीं जुड़ा, बाद में कैपिटल वाई स्मॉल आर से भी जुड़ा। इसका मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा जब विपरीत लक्षणों को आपस में क्रॉस करते हैं तो उनकी जो आनुवंशिकता होती है, जो उनकी इनहेरिटेंस होती है, इंडिपेंडेंट होती है और एक दूसरे के साथ भी कम्बिनेशन बना लेते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट्स। सो दैट्स ऑल टुडे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इसके बाद हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।